आजकल जो हालात हैं, मैं कहाँ अपने बच्चे लेके जाऊंगी, किराए कहाँ से दूंगी, क्या करूंगी। आपके हक में किसी जानिब से कोई फैसला ना आ सका, फैसला ना आ सका, आपको स्टे भी नहीं मिल सका। नहीं कोई नहीं। मैं सबको यही मिन्नत की है कि अल्लाह का वास्ता मुझे सीएम साहबा के साथ मिला दें, मुझे सीएम साहबा को कहें कि मेरे घर की छत मुझे दें। मोहल्लेदारों का क्या रिएक्शन है? मोहल्लेदार ज़ाहिर है, ये कम्युनिटी ज़्यादा है, ठीक है, इधर तो ज़ाहिर है मोहल्लेदार सब खामोश हैं। उम्र के इस हिस्से में अब आप क्या करेंगे? कुछ पता नहीं क्या करूँगी, मेरा अल्लाह वारिस, मेरा अल्लाह जान। कि मरियम साहिबा से क्या अपील करती हैं? वो बैठी हुई हैं। अपील करती हूँ कि आपकी मेहरबानी है, मुझे घर लेके दे, मुझे एक घर ले दे, मेरे बच्चों की छत बना दे, सारे मिलके सब मिलके बना दे। इस चीज के गवाहान मौजूद हैं? गवाह नहीं, हम बैठे थे, बस एक दो बंदे गवाह थे, वो एक हमारा बंदा है, एक फौत हो गया हुआ। यानी कि प्रैक्टिकली तो आपके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तो मैं तो अल्लाह के भरोसे पे थी ना कि यार मुझे पता, मैंने 2017 में फिर मैंने दोबारा बनाया मकान। ये देख रहा था, अगर इसका था तो इसने मुझे रोका क्यों नहीं। मैंने कितना पैसा लगाया, आप अंदर से घर आपने देखा है, पहले भी आए थे जब मेरी बीमारी का इंटरव्यू करने, सारा घर देखा है, सीलिंग पैलिंग। अब भी हम जाती दफ़ा हमने एलडी बल्ब तक नहीं उतारे, हमने सब कुछ वैसे का वैसे ही छोड़ के तो निकल गए हैं। मेरे वकील ने गद्दारी की, ठीक है, उसने बहस नहीं की, उसने गवाह हमारे पेश नहीं किए, वहाँ से सिविल में से इसने एक तरफा फैसला करवा लिया। उसके बाद जब मुझे पता चला, मैंने सेशन में अपील की, सेशन में हाफिज़ रिजवान की अदालत में, वहाँ अपील की, वहाँ से वो ऐसे लग रहा था 2-2 घंटे की तारीख दे रहे थे, एक दिन की तारीख दे रहे थे। वो ऐसे लग रहा था कि वो पहले ही उनके साथ मुकम्मल हुआ है। यानी कि आपके हक में किसी जानिब से कोई फैसला ना आ सका, फैसला ना आ सका, आपको स्टे भी नहीं मिल सका। नहीं कोई नहीं। वो उधर जो अपील दायर की हाफिज़ रिजवान, उसने कहा जी मैं अब चलो आपकी प्रूफ करता हूँ, लेकिन ये आप अपने वकील को कर रहे हैं कि बहस करें। मेरे वकील ने बहस नहीं की, क्योंकि 2-2 घंटे का तो टाइम दे रहा था, एक दिन का। उसने कहा ये अभी मेरे पास आए हैं, मैंने अभी केस रीड नहीं किया, मैंने अभी कुछ नहीं किया, कम से कम मुझे थोड़ा टाइम दे। उसने टाइम नहीं दिया। वो वकील की और उनकी आपस में कोई बहस हो गई, उसने रिजेक्ट कर दी। आप बीमारी से नहीं निकल सकी तो आप कहाँ जाएंगी? छत, किस छत के नीचे रहेंगी? उसके बाद अदालत में, हाई कोर्ट में गए हैं, मेरी किसी अदालत में क्यों सुनवाई नहीं हुई, अदालतें किस लिए हैं? मुझे बताएंगे, मैं अब कहाँ, आजकल जो हालात हैं, मैं कहाँ अपने बच्चे लेके जाऊंगी, किराए कहाँ से दूंगी, क्या करूंगी। फनकारों की वाली वारिस इस वक्त जो है उस्मा बुखारी साहब हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा? उनको पता है कि नहीं, पता ही नहीं उनको। मैं सबको यही मिन्नत की है कि अल्लाह का वास्ता मुझे सीएम साहबा के साथ मिला दें, मुझे सीएम साहबा को कहें कि मेरे घर की छत मुझे दें। रसियाल सैयद ने डायरेक्ट ही मुझे कह दिया कि जी रिजेक्ट कर दी। उसके बाद कह दिया कि 2 महीने का आपके पास टाइम है। क्यों? इसका मतलब है कि बीच में से अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा ये बताएं कि अब जैसे आपको निकाल दिया है, घर तोड़ दिया है, तो आपको कुछ ले दे के निकाला है कि बस ऐसे ही निकाल दिया? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हमने हाई कोर्ट के हुक्म पे तामील की है कि 10 तारीख को हम यहाँ से चले गए थे। उसके बाद अभी आपको कुछ नहीं मिला? नहीं, 11 तारीख को ये 2 पुलिस वाले और ये बंदा खुद आया है, ताला लगा देख के तो चले गए हैं। हमने ताला लगा दिया था कि ताकि मैं, क्योंकि गम की वजह से मैं बीमार इतनी हो गई कि मैं से उठा नहीं जा रहा था, मैंने अदालत जाना था, मैं नहीं जा सकी, मेरी तबीयत इतनी हालत है, इस टाइम भी मेरी इतनी तकलीफ़ है कि आपको मैं बता नहीं सकती, तो नहीं जा सकी। 19 तारीख को हमारी सेशन कोर्ट में हमने क्लेम का केस किया हुआ है, क्लेम का केस, ठीक है। 19 तारीख को हमारी तारीख थी, ठीक है, नौशीन तारक की अदालत में क्लेम के केस की। तो 19 तारीख को इसने आके सारा घर तोड़ दिया। मोहल्लेदारों का क्या रिएक्शन है? मोहल्लेदार ज़ाहिर है, ये कम्युनिटी ज़्यादा है, ठीक है, इधर
तो सारे मोहल्लेदार सब खामोश हैं। इधर बनने क्या लगा है जो ये इतनी जल्दी सारा कुछ हो? समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता क्या बनने लगा, अल्लाह बेहतर जाने। आपके तो साथी फनकार ऐसे हैं कि जो ऊपर तक बात पहुंचा सकते हैं। आपका कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया आपने कि आपके हक में कोई नहीं बोल रहा? पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। मैंने तो सबको ही प्यार किया है। अब मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि सब मिलके मेरा साथ दे दें, खुदा का नाम लें और मुझे घर ले दें। मैं सीएम साहबा से भी गुजारिश करती हूँ कि मुझे घर दें। तो वो जो 10-15 लाख जो आपने इस घर में इन्वेस्ट किए वो भी आपको नहीं दे? 15 लाख नहीं, 40-50 से ऊपर जा रहा है पैसा, क्योंकि उस वक्त और इस वक्त के हिसाब से 25-30 लाख तो मैं लगा 30 लाख। अब मैं माजरत के साथ मैं ये जुमला नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ कि क्या ये हमाकत नहीं है कि जिस घर में आपका स्टाम्प सिर्फ हुआ हो, जिस घर की रजिस्ट्री आपके नाम ना हो, इंतकाल ना हो, उस पर इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट कर दी जाए? बस मैं गलती हो गई कि मुझे तो यही था ना, कभी सैयद बंदा है, कोई बात नहीं। उम्र के इस हिस्से में अब आप क्या करेंगे? कुछ पता नहीं क्या करूँगी, मेरा अल्लाह वारिस है, मेरा अल्लाह जानता है, पता नहीं क्या करूँ, समझ नहीं आ रही मुझे मैं क्या करूँ। तो साथी फनकारों को किसी को कॉल की? नहीं, मैंने किसी को कॉल नहीं की। कल मैंने एक वीडियो लगाई है, मुझे काफ़ी लोगों का फ़ोन आया है, मुझे कहा है उन्होंने कि हम आपको मिलते हैं, अब देखो क्या करते हैं मेरे लिए। स्टाम्प जब हुआ होगा तो उस वक्त कोई एविडेंस, कोई पीछे पटवार खाने में इधर उधर कुछ तो कुछ कोई भी नहीं? सिर्फ सादा पेपर पे लिख के दिया था, सिर्फ सादा पेपर पे लिख के दिया था कि बाद में मैं आपको स्टाम्प लिख दूंगा। बाद में कहा था कि मैं आपको स्टाम्प लिख दूंगा। अच्छा, पर्सनल अब इस दौरान कोई बातचीत हुई हो कि आप ना करें ऐसा, हम छोड़ देते हैं, हम आपको कुछ पैसे दे देते हैं, या बिल्कुल ही ये वन साइड हो गए? वन साइड हो गए। ना वकीलों ने मेरा साथ दिया तो ना जजों ने मेरा साथ। वकील भी बिक गए? पता नहीं, यही कहूँगी कि कुछ भी नहीं हुआ। हर क्या? तरह से मैं मायूस हुई हूँ, मेरी किसी ने नहीं सुनी। अल्लाह के बाद तो आप मेरे इस पास वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के तक जाने तक की हिम्मत नहीं है कि मैं पैसा कहाँ से खर्च करूँ। मेरे पास तो नहीं थे, मैं तो नहीं कुछ ऐसा कर सकती कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट चली जाती। मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे की थोड़ी थोड़ी आमदन है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बेसहारा हो गए, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ से खाना है तो कहाँ से बच्चों को पढ़ाना है तो कहाँ से घर के किराए देने। अल्लाह पाक आपका मददगार और हामी और नासिर हो। लेकिन सीएम पंजाब साहिबा बहुत ज़्यादा कर रही हैं अपनी पब्लिक के लिए, अपने पंजाबियों के लिए, अपने लाहौरियों के लिए। आप ये बताएं कि मरियम साहिबा से क्या अपील करती हैं? वो बैठी हुई हैं। यही अपील करती हूँ कि आपकी मेहरबानी है, मुझे घर लेके दें, मुझे एक घर ले दें, मेरे बच्चों की छत बना दें, सारे मिलके सब मिलके बना दें प्लीज़। आप लोगों की मेहरबानी, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते किराए, जो हालात हैं बहुत। मैं बिल्कुल बेकार होके बैठ गई हूँ, मैं क्या करूँगी। तो सीएम साहबा से मेरी गुजारिश है कि अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है तो मेरे बच्चों के सर की छत बना दे, बस ये रिक्वेस्ट करूँगी। और मेरा गवर्नमेंट लेवल पे भी मेरा साथ दिया जाए सारा। मरियम साहिबा और हमारे जो नाजरीन हैं, आबदा साहिब आपके सामने हैं, ये आंसू कोई फ्रॉड नहीं है, कोई झूठे नहीं है, आप आके देख सकते हैं। आबदा साहिबा ने पूरी ज़िंदगी इधर ही गुजार दी है, उस जगह पे कि जो इनकी नहीं थी, उस एक शख्स के कहने पे वो जगह बनवाई भी, उस जगह को कंस्ट्रक्ट भी करवाया, उधर इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी, इनके बच्चे जवान हुए, उनकी शादियां हुई। आज इस कसम पुरसी की ज़िंदगी के दौरान इनके सर से वो छत भी छीन ली गई है। खुदारा ये पैगाम मरियम साहिबा तक पहुंचाया जाए ताकि पाकिस्तान के जो सरमाए हैं वो उनको मरने के बाद जो क्रेडिट मिलता है उनकी ज़िंदगी में मिल जाए। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर उन सोसाइटीज़ में कि जहाँ पर अपने लोगों को नवाजा जाता है वहाँ पर एक छोटा सा घर, एक छोटी सी छत आबदा जी के नाम भी की जाए, इनकी फ़नी खिदमात के ही इवज़ चाहे इन्हें एक छत दे दी जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी आयाम हैं उनको वहाँ पर अच्छे तरीके से गुजार सकें। आबदा जी मुसलसल रो रही हैं। एक और बात कहूँगी, जिस दिन से मैं यहाँ से गई हूँ ना, 15 तारीख को हम उधर शिफ्ट हुए, उस दिन से मैं सो नहीं सकी, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही। एक आएगी भी कैसे आपा? बस आंखों में ऐसे लगता है मैं वहाँ लेटी हुई हूँ, इस घर में लेटी हुई हूँ। मेरे इतने इतने बच्चे थे जब हम यहाँ आए, आगे से अब उनके इतने इतने बच्चे हैं, मैं क्या करूँ। बस मैं तो मरियम नवाज साहिबा से अपील करती हूँ, मैं
बाकी भी अपने प्यारों को, सब बच्चों को भी अपील करती हूँ। सुहेल है, ठाकुर है, जफरी है, विकी है, सब हैं, ये जितने भी हैं, नाजर चनियोटी है, ये सब मिलके कुछ करें मेरे लिए। आपकी मेहरबानी है, मैं मेरे बच्चों के सर की छत चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है और ये तमाम लेजेंडरी आर्टिस्ट जो हैं जिनको अल्लाह पाक आज नवाज रहा है, अगर ये कतरा कतरा भी देंगे तो आप जी के सर पे जो है कम से कम छत आ जाएगी। और मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, मरियम नवाज साहिबा आपको रो रो के पुकार रही हैं, अल्लाह पाक ने आपको वो रुतबा वो मर्तबा दिया है कि आप ये कर सकती हैं। आपदा जी की थोड़ी सी मदद कीजिए, इनके लिए हल्की सी आवाज़ जो है, आप लोगों का एक कमेंट, आप लोगों का एक लाइक और एक शेयर इनकी ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। तो खुदारा ये मैसेज मरियम नवाज साहिबा तक पहुँचाइए ताकि आपदा जी के लिए कुछ आसानी हो सके। कमेंट सेक्शन आपके पास है। अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दीजिए, उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।